हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का चैप्टर, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या क्या हम लोग को पढ़ना है हम लोग को। तो सबसे फर्स्ट जो आपका टॉपिक इसमें आपका है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, उसका कुछ फार्मूला, उसका पॉइंट क्या होगा, उसको देखेंगे आज हम लोग पोटेंशियल के बारे में। तो सबसे पहला आपका है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ये टॉपिक आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहता है कि एक आपका चार्ज है जिसको हम लोग सोर्स चार्ज बोलते हैं, जो प्लस क्यू के पॉइंट पर रखा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोर्स चार्ज बोलेंगे। अब सोर्स चार्ज ये दो आपका है, एक पॉइंट आपका बी है, एक आपका क्यू नॉट है, एक पॉइंट पर क्यू नॉट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं लोग, टेस्ट चार्ज कहते हैं। बताया गया था टेस्ट चार्ज क्या होता है आपका, एक पॉजिटिव चार्ज है जो बहुत पॉइंट चार्ज होता है, बहुत स्मॉल चार्ज को हम लोग टेस्ट चार्ज कहा जाता है, जिसमें हमेशा क्या होता है पॉजिटिव चार्ज मान के कहा जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहता है कि अगर किसी भी पॉइंट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है वो उसका पोटेंशियल डिफरेंस है। माने वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से माने ए पॉइंट से अगर बी पॉइंट तक इस चार्ज को तुमको ले जाना है तो उसमें जो वर्क करना पड़ेगा वह उसका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। ये डिफरेंशियल में भी वही लिखा हुआ है, द पोटेंशियल, शॉर्ट में पीडी लिख दिए, पोटेंशियल डिफरेंस को लिख दिए। पोटेंशियल डिफरेंस का बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर चला जाएगा तो नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में आपका है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्यों? क्योंकि ए भी आपका प्लस है, ए भी चार्ज प्लस, तो दोनों में क्या एक तरह से रिपल्सन होगा, तो उसलिए अगेंस्ट द फोर्सेस कह रहा है, क्योंकि उसके अपोजिंग का अगर यहाँ माइनस रहता ए प्लस होता तो क्या होता है अट्रैक्ट करता। तो लेकिन इसलिए बोला जा रहा है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्सेस में इस चार्ज को इस बी पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ रहा है वो उसका क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो v यहाँ पर क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। इसको हम लोग कहेंगे आपको डेल वी भी मिलेगा लिखा हुआ, डेल वी आपका पोटेंशियल डिफरेंस को शो करेगा, जो क्या क्या हुआ वी बी माइनस वी हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस क्या करना पड़ रहा है आपको, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जा रहा है तो वर्डन करना पड़, इसको वी बी माइनस वी लिखेंगे, वर्डन डब्ल्यू ए बी वर्डन हो गया। और आपका जो टेस्ट चार्ज आपका क्या है, किसको हम किस चार्ज को ला रहे हैं हम लोग, क्यू नॉट चार्ज को ला रहे हैं, तो आपका क्यू नॉट मिलेगा। तो वर्डन पर यूनिट चार्ज जो होता है वो क्या कहलाता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, एक तरह से वर्डन हो गया जो कि इस चार्ज को ए या ए पॉइंट से चार्ज को किस पॉइंट पे लाना है, हमको बी पॉइंट पे लाना है इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्सेस होता है। अब एक चीज और ध्यान रखना पर, अगर मान लिया जाए कि अगर पॉइंट बहुत ही दूर हो जाए, अगर पॉइंट बहुत दूर हो जाए मतलब अगर इंफिनिटी में आ जाए, अगर इस केस में अगर इंफिनिटी में आ जाता है, अगर इफ मान लिया जाए अगर वी ए जो है अगर इंफिनिटी हो जाए तो उस कंडीशन वी ए का मान क्या हो जाएगा, जीरो। एट इंफिनिटी, अगर एट इंफिनिटी से अगर किसी पॉइंट चार्ज को लाना है, बहुत ज्यादा दूरी से लाना है, तो उस कंडीशन में ए पॉइंट का अगर इंफिनिटी हो गया तो वहां पोटेंशियल उसका क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर किसी भी टेस्ट चार्ज को अगर इंफिनिटी से चार्ज को अगर लाना हो, बी पॉइंट से लाना हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। इंफिनिटी से चार्ज को अगर लाया जाए तो वह कहलाता है हम लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। तो वह इलेक्ट्रिक, वो क्या कहलाएगा हम लोग का, वह कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा तो V अगर जीरो हो गया तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर क्या होगा, सिर्फ V भी बचेगा। फॉर्मूला वही होगा आपका V ए बी बाई क्या होगा, एक पॉइंट तक क्या आपका इंफिनिटी हो जाएगा, तो रेट ऑफ वर्डन पर यूनिट चार्ज भी आप इसको लिख सकते हैं। तो दोनों कंडीशन में आपका क्या है, ध्यान का रखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जब होगा उस कंडीशन में दोनों एक पॉइंट आपका फिक्स्ड है, यहां से लाना आपको पोटेंशियल डिफरेंस में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक पॉइंट क्या होगा आपका इंफिनिटी हो जाएगा। तो अगर जो डिफरेंशियल लिखेगा यहाँ पर सेम डिफाइन वही चलेगा, सिर्फ क्या होगा यहाँ अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम, यहां से जो आएगा फ्रॉम वन पॉइंट के सिर्फ क्या हो जाएगा फ्रॉम इंफिनिटी, इससे चाहिए होगा फ्रॉम इंफिनिटी टू अदर पॉइंट, इलेक्ट्रिक फोर्स सेम चलेगा। तो सिर्फ यहाँ वन पॉइंट की जगह पर क्या हो जाएगा, वर्क चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द अदर पॉइंट।
दोनों का फॉर्मूला सेम हो जाता है, वर्ड एंड बाय चार्ज होता है, यूनिट सेम होता है, डायमेंशन सेम होता है, कहीं कोई चेंज नहीं है। सिर्फ याद रखना है कि जब इन्फिनिटी पर हो जाता है कंडीशन में, उस कंडीशन में वो क्या कहलाता है आपका, वी का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा, और वह कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, अब आज इसका एसआई नोट पर आते हैं हम लोग। इसका क्या होता है, इसका एसआई नोट जो होता है पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस का, दोनों सेम होता है, और इसका एसआई नोट क्या होता है हम लोग का, वोल्ट होता है। वह क्या होगा, वोल्ट होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई नोट क्या होता है आपका, वोल्ट हो जाएगा। और 1 वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा, वो अगर 1 वोल्ट की अगर बात करेंगे तो क्या आपका वर्क डन बाय चार्ज है। फॉर्मूला क्या है, 1 वोल्ट बराबर क्या होगा, बेसिकली क्या है आपका, वर्क डन बाय चार्ज है। तो वार्डन का क्या होता है आपका, पढ़े होंगे, ए वोल्ट हो गया। वार्डन का क्या होता है, जूल, और चार्ज का क्या होता है, कूलम होता है। तो क्या हो जाएगा आपका, 1 जूल पर कूलम हो जाएगा, 1 जूल पर कूलम हो जाएगा इस टाइप का। और अगर हम जूल की बात करेंगे तो और क्या चेंज हो सकता है आपका, 1 वोल्ट में क्या होगा, जूल को अगर और चेंज किया जाएगा तो 1 क्या होता है, न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं। जूल को हम लोग फोर्स और डिस्टेंस रहता है आपका, न्यूटन मीटर, और क्या हो जाएगा, पर कूलम हो जाएगा। ये भी फॉर्मूला हो सकता है, तो ध्यान रखना पड़ेगा, ये भी याद हो सकता है। डायमेंशन भी आप इसको लिख सकते हैं, डायमेंशन क्या होगा, इसका डायमेंशन में क्या आ जाएगा, वर्डन का डायमेंशन। तो वर्डन का डायमेंशन क्या होता है, एम L2 और टी के पावर -2, ये आपका हो गया वर्डन का। और चार्ज का क्या होता है डायमेंशन, AT, ये हो जाएगा। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, M L2 टी के पावर -3 और A के पावर -, हो जाएगा। तो आपका डायमेंशन क्या होगा इसमें, डायमेंशन वर्डन का ML2 T-2, चार्ज का AT, तो M L के पावर 2 T-2 था, और एक टी ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, एक के पावर में, M L2 T के -3 एक के पावर -1। ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों का यूनिट, वैल्यू और डायमेंशन सेम होता है, कहीं चेंज नहीं होता है। क्लियर होगा आपका, कोई पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आपका पहले का पोटेंशियल डिफरेंस था, दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल होता है, किसी भी पॉइंट को एक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाने में जो वर्डन करना पड़ता है, उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस करते हैं, डिफरेंस कहते हैं। ये आपका सोर्स चार्ज था, ये आपका टेस्ट चार्ज था। इस चार्ज को इस पॉइंट तक लाना हम लोग को, जहां पर v बराबर इसलिए क्या लिखा है, वी बी माइनस बी लिखाएगा, चेंज इन पोटेंशियल हो गया आपका डब्ल्यू ए बी बाई क्यू नॉट हो गया। अगर एक पॉइंट अगर इंफिनिटी में चला जाए, अगर बी तो फिक्स रहेगा वही रहेगा, ए पॉइंट कहाँ रहेगा, इंफिनिटी रहेगा। इंफिनिटी से चार्ज को हमको लाना है, तो अगर इंफिनिटी पर चला जाता है तो उसका पोटेंशियल उसका क्या होता है, 0 हो जाता है। तो सिर्फ आपका तो उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। किसी भी चार्ज को इंफिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में जो वर्डन करना पड़ता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, जो आपका क्या कहलाएगा, डब्ल्यू बाय क्यू नॉट हो जाएगा आपका। और कहीं चेंज नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर डिफरेंशियल में चाहिए 1 यूनिट पोजिटिव चार्ज फ्रॉम, जो चेंज होगा डिफरेंशियल इसका चेंज कीजिएगा, यूनिट पोजिटिव फ्रॉम इस पॉइंट पर चेंज करके क्या लिख देना आपको, इन्फिनिटी, ये अच्छे हो, वो यूनिट पोजिटिव फ्रॉम इन्फिनिटी टू द, ये चाहिए टू द पॉइंट, ये सिर्फ हो जाएगा मतलब। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंशियल दोनों का लगभग सेम है, सिर्फ यूनिट हो जाएगा, यूनिट और डायमेंशन दोनों का जो है सो सेम हो जाएगा, कोई चेंज नहीं है आपका इसमें। इसे और ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है, बहुत याद रखना आपको। ये आपका जो है सो स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी होता है, ये स्केलर क्वांटिटी होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आपका स्केलर क्वांटिटी। तो ये आपका हो गया पहले पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। अब इसमें आपको दो दो पॉइंट पढ़ना है, और इसमें आप लोग को पॉइंट चार्ज पर इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, और डायपोल में इसका फॉर्मूला क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, वो देखेंगे हम लोग।
हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा हम लोग, वो आपको फाइंड करना है इसमें हम लोग को। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या है हम लोग का, कोई भी चार्ज आपका लिया गया है, इस पॉइंट पर अगर मान लीजिए वो पॉइंट पर यहाँ पर इस चार्ज क्या है आपका क्यू चार्ज लिया गया है, और इन्फिनिटी से चार्ज को हमको लाना है, किस पॉइंट तक लाना है हम लोग को, पी पॉइंट तक लाना है। तो ये जो किसी भी पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो फाइंड करना है। ए से बी का स्मॉल डिस्टेंस dx है, ए का जो चार्ज है आपका क्यू नॉट है, तो ए स्मॉल डिस्टेंस बी है। तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो पहले हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा वो पहले फाइंड करते हैं, फिर आप हम लोग वर्डन निकाल लेंगे। मेन क्या पोटेंशियल निकालने पर वो आपको वर्डन निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना अप्लाई होगा हम लोग का, एफ बराबर क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा आपका, एफ बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 हो जाएगा। एक चार्ज क्यू यहाँ पर है, एक चार्ज आपका ओ से ए के बीच का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम लोग पहले। तो एक चार्ज क्यू हो गया, इसके बीच का यहाँ क्यू नॉट हो गया और डिस्टेंस एक्स हो गया। तो फोर्स क्या होगा आपका Q1 Q2 बाय क्या होता है आर स्क्वायर, डिस्टेंस कितना होगा एक्स स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट है। सबसे पहले हम फोर्स निकाल लेते हैं। अब क्या हम लोग का इसमें कि ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट लाने में कितना वर्डन का, स्मॉल डिस्टेंस को पहले लेते हैं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्डन जो है अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट लाना जाए तो डिस्टेंस कितना dx है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्डन क्या हो जाएगा हम लोग का, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्डन क्या हो जाएगा, जिसको किसे दिखाएं हम लोग dw से दिखाया जाएगा। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्डन क्या होता है, फोर्स टू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स हो गया और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया आपका डी, स्मॉल जो डिस्टेंस है ए से बी के जो डिस्टेंस दिया गया वो कितना माना गया, उसको dx माना गया। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया। डायरेक्शन क्या का अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, उसको चार्ज को इधर लाना हम लोग को। तो इस कंडीशन से क्या हो जाएगा आपका एफ dx क्या होगा cos थीटा होगा, और cos कितना होगा आपका अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है cos 180 डिग्री हो जाएगा। अब cos 180 डिग्री -1 होता है क्या हो जाएगा -f dx हो जाएगा। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्डन जो होगा dw वो कितना हो जाएगा -f dx हो जाएगा। अब बेसिकली वो क्या है हमको कि जो निकालना क्या है इसको इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाना हम लोग को। तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्डन क्या हो जाएगा हम लोग का, हो जाएगा टोटल अमाउंट ऑफ वर्डन, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या हो जाएगा हम लोग का, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन जो टेस्ट चार्ज को जो आपको है इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाना है आपका। तो वह क्या होगा आपका टोटल अमाउंट वर्क डन, क्या बोलेंगे इसको इंटीग्रेशन कर देंगे। टोटल अमाउंट वर्क क्या होता है, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन को अगर इंटीग्रेशन किया जाए तो क्या हो जाएगा आपका टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन आ जाएगा। तो क्या होगा हम लोग का इसको इंटीग्रेशन कर देंगे dw का, इंटीग्रेशन क्या होगा w हो जाता है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका -f dx हो जाएगा। इंटीग्रेशन करने से आपका स्मॉल अमाउंट से टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकल जाएगा। तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या हो जाएगा आपका, इसका इंटीग्रेशन कर दिया जाए -f dx। अब कहां से लाना है, इन्फिनिटी से लाना है। इन्फिनिटी से पॉइंट डिस्टेंस कहां है आपका r तक हो जाएगा एस टू। इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका वर्डन निकल जाएगा पहले। तो अब f का वैल्यू कितना है पुट करेंगे हम लोग, f का वैल्यू ये आपका जो आएगा 1/4πε0 क्या था q0 बाय एक्स स्क्वायर, और ये क्या होगा dx हो गया। अब एक टोटल टर्म को बाहर कर दें तो 1/x² से बचेगा यहाँ पर, और यहाँ की लिमिट जो आपका इन्फिनिटी टू r दिया हो इसमें आपका -q0 बाय 4πε0 को बाहर कर देते हैं यहाँ से। तो सिर्फ क्या बचेगा 1/x² बचेगा। तो यहाँ जाएगा आपका, यहाँ जाएगा 1/x² और यहाँ जाएगा dx इन्फिनिटी टू r हो जाएगा। ये स्टेप हो गया। अब इस स्टेप के यहाँ सॉल्व करना आपको इस टोटल को इंटीग्रेशन, बेसिकली क्या होता है कि आपका मैथ का पार्ट इंटीग्रेशन जब तक आपका नहीं रहेगा, फिजिक्स का बहुत सारे आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों टर्म जो हमेशा आते रहता है। तो इस कंडीशन आपका क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ -q इस स्क्वायर, अब 1/x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाना पड़ेगा। तो 1/, इंटीग्रेशन जब पढ़े होंगे क्लास 11th में करके बताया गया होगा शुरू में, x एंड dx का फॉर्मूला होता है xn+1/n+। फिजिक्स में आपको मैथ भी है ना, आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है x के पावर n dx का, x के पावर n+1/n+ फॉर्मूला होता है। उसी अब इसको सॉल्व करना प्लस उसमें आपको क्या दिया हुआ लिमिट भी दिया हुआ है।
पहले शो कीजिए, फिर आगे मिटा दें इसको। अब इसको आगे सॉल्व किया जाए तो W बराबर क्या हो जाएगा, माइनस क्यू क्यू नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, 1/x² है, ऊपर जाकर क्या होगा, -2 हो जाएगा। x के पावर क्या, -2 लिख सकते हैं इसको, -2। अब x के पावर n का फॉर्म n+1/n+1 हो गया, तो -2। चलिए इसको स्टेप और करते हैं, यहाँ पर इसको लिमिट क्या आपका इन्फिनिटी टू r हो गया, ये स्टेप होगा पहले। अब इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर निकालते हैं, माइनस क्यू क्यू नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा x के पावर -2+1, और यहाँ हो जाएगा -2+1, और यहाँ हो जाएगा इन्फिनिटी टू r हो जाएगा। तो अभी क्या बचेगा इसमें, माइनस क्यू क्यू नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, x के पावर -1, नीचे भी -1 हो जाएगा, और इन्फिनिटी टू क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। अब ये बाहर माइनस है, a माइनस a माइनस दोनों क्या हो कैंसिल हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, तो W बराबर क्या आ जाएगा, क्यू क्यू नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या x के पावर -1 बचा, तो इसको x के पावर क्या हो -1 या इन्फिनिटी टू r हो गया। अब क्या आ गया, क्यू क्यू नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और माइनस से नीचे आएंगे क्या 1/x हो जाएगा, और फिर यहाँ इन्फिनिटी टू क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। अब आगे क्या होगा, क्यू क्यू नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसे जो पुट किया जाएगा तो पहले क्या होता है, r होता है, और फिर इन्फिनिटी, बेसिकली क्या डिफरेंट इंटीग्रल्स हो गया। डिफरेंट इंटीग्रल्स में पहले r होता है, बीच में फॉर्मूला में माइनस होता है, फिर नीचे वाला लिमिट होता है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी हो जाएगा। और 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। तो W बराबर क्या हो जाएगा आपका, क्यू क्यू नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो जाएगा उनका 1/r, और इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो वर्डन का जो वैल्यू निकला हम लोग का, वो आ गया क्यू क्यू नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r आ गया। ये आपका वर्डन का निकल गया, स्मॉल अमाउंट ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ वर्डन निकल गया। अब इसलिए हमको क्या निकालना है, हम लोग को पोटेंशियल निकालना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा पॉइंट चार्ज का, तो आगे इसमें क्या होगा, पोटेंशियल कैसे हो जाएगा आपका, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर क्या होता है, वर्डन बाय पर यूनिट चार्ज होता है, वर्डन बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्डन पर यूनिट चार्ज होता है। तो वर्डन में क्या आपको हो गया, क्यू क्यू नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r हो गया, और नीचे क्या होगा टोटल का क्यू नॉट, इससे क्यू नॉट का होगा कैंसिल हो जाएगा। तो v का वैल्यू क्या आएगा, v का हो जाएगा q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपका फॉर्मूला जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनटू ए पॉइंट चार्ज। तो यार कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो पॉइंट चार्ज होता है वो पहले क्या होता है, q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का। इसका होगा v जो यहाँ पर जो है वो क्या होता है, ध्यान का रखना होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है बेसिक किस पर डिपेंड करता है, सिर्फ जो है इसके डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसके डिस्टेंस पर, डायरेक्शन पर डिपेंड हुआ नहीं करता, सिर्फ डिस्टेंस पर होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट चार्ज जो होता है वह का जो वेरिएशन है वो आर के साथ चलता है, आर पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसका कुछ और होता है, इसमें पॉइंट चार्ज का। तो एक एक्सप्रेशन आपका जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट चार्ज आपका पढ़ना था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टर्म में। फॉर्मूला आपका दो फॉर्मूला बन गया, एक आपका पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला बन गया और आपका एक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। दो फॉर्मूला अभी तक हम लोग पास अभी तक, जैसे कुछ न्यूमेरिकल्स थे इस पर कुछ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट 0.9 मीटर फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज इज 50 वोल्ट। मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ है और दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है। तो पूछा कि आपका मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द चार्ज, आपको चार्ज निकालना, मैंने क्यों निकालना है। दिया हुआ क्या आपका है, डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस हम क्या लिए थे 0.9
मीटर हो गया, आर हो गया दिया हुआ है, और भी दिया हुआ है, भी हो गया आपका +50 वोल्ट दिया हुआ है। तो भी का फॉर्मूला क्या निकाले थे पॉइंट चार्ज का, भी बराबर Q/4πε0 आर, ये फॉर्मूला हो गया आपके पास। निकालना क्या आपको, इसमें चार्ज निकालना है, तो चार्ज का फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, Q बराबर हो जाएगा, Q बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका इससे यहाँ मल्टीपल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा V इंटू 4πε0 आर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा V का वैल्यू हो जाएगा। अब सबका वैल्यू दिया हुआ है, Q बराबर V कितना होगा 50 हो गया। अब 4πε0 का वैल्यू कितना होता है, और पढ़ेंगे K बराबर क्या होता है, K इक्वल टू होता है 1/4πε0 होता है, जिसका मान क्या होता है 9 इंटू 10 की पावर 9। ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या होता है। अब देखिए जब नीचे है तब ऊपर है, इसने की वैल्यू डायरेक्ट बैठा देना है। ये 1/4πε0 का वैल्यू इतना होता है, तो 4πε0 का वैल्यू क्या जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे हम लोग 1/9 इंटू 10 की पावर 9 हो जाएगा। और r का मान कितना है 0.9 है, तो r का मान हो जाएगा 0.9 हो जाएगा। ये है नीचे यहाँ पर 10 हो जाएगा, 9 से 9 क्या कैंसिल हो जाएगा, और a0 से 0 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 5 हो गया और 10 का पावर 9 हो गया, तो 5/10 के पावर 9 हो गया, तो क्या है 5 इंटू 10 के पावर -9 चार्ज है, क्या कूलम हो गया। अब ध्यान क्या देना पड़ेगा, बोला कि मैग्नीट्यूड एंड साइन, मैग्नीट्यूड आपका आ गया, साइन क्या होगा आपका कि जब पोटेंशियल पॉजिटिव है तो चार्ज भी क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो चार्ज भी जो होगा आपका वो भी क्या होगा, चार्ज भी पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल अगर पॉजिटिव रहेगा तो चार्ज भी क्या होगा पॉजिटिव होगा, पोटेंशियल अगर नेगेटिव है तो चार्ज भी क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन एक और आपका है कि द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज 3 कूलम बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज 6 जूल। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, तो पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर क्या होता है W/Q होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या वर्क डन बाय चार्ज होता है। वर्क डन कितना दिया आपका 6 जूल दिया हुआ है, इधर डायरेक्ट बन जाएगा आपका वर्क डन 6 जूल, और चार्ज कितना है 3 कूलम चार्ज है आपका, तो कितना होगा 3 2 6 हो जाएगा, 2 वोल्ट हो जाएगा। ये तो डायरेक्ट आसान क्वेश्चन था आपका, था इसका क्वेश्चन था कि डायरेक्ट आपका चार्ज दिया हुआ था 3 कूलम और वर्क डन दिया था 6 जूल, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था, तो 6/3 2 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ और क्वेश्चन देते हैं हम लोग इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ए चार्ज ऑफ 24 माइक्रोकूलम, ये आपका 4 है 24 माइक्रोकूलम इज गिवन टू होलो मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 0.2 मीटर है, फाइंड द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर। ध्यान रखना सरफेस पर पूछ रहा है, और दूसरा कह रहा है कि डिस्टेंस ऑफ 0.1 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, सेंटर से 0.1 सेंटीमीटर की दूरी पर इसका वैल्यू कितना। दो क्वेश्चनों के पास, फर्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या आपका, तो फर्स्ट पहले निकालते हैं हम लोग। तो सरफेस ऑफ द स्फीयर क्या क्या दिया आपके पास, चार्ज Q दिया हुआ है 24 माइक्रोकूलम, माइक्रो कितना होता है 10 की पावर -6 कूलम हो गया। सेकेंड क्या दिया आपका, रेडियस दिया हुआ है R दिया हुआ है, R का हो गया 0.2 मीटर हो गया, ये आपका दिया हुआ आपको। तो पोटेंशियल कहां पूछा है सरफेस, तो निकालना हमको है पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर। सरफेस ऑफ द स्फीयर क्या होगा, पोटेंशियल कहां निकालना है आपको, सरफेस ऑफ द स्फीयर निकालना। तो फॉर्मूला क्या लिखा था पॉइंट चार्ज का Q/4πε0 और ये हो जाएगा आपका, सरफेस पर है तो आपका इसको हो जाएगा, तो चार्ज 24 इंटू 10 के पावर -6 हो रहा है। बाय में क्या बोल रहा है आपका, ए टोटल वैल्यू कितना होता है, ए होता है आपका 9 इंटू 10 के पावर 9 हो जाता है, 1/4πε0 का वैल्यू, और आर का वैल्यू कितना 0.2 हो गया, ये होगा। इसी को सॉल्व करना है आपको, एक डेसिमल जो होगा तो यहाँ ऊपर चला जाएगा 0 हो जाएगा, और 2 से यहाँ कट जाएगा तो कितना 12 हो जाएगा, तो कितना 12 इंटू 9 इंटू 9 और 10 हो जाएगा, तो 10 के पावर -6 और 10 के पावर 10 हो गया आपका, 12 9 जा 108 हो जाएगा, तो 108 इंटू 10 के पावर क्या हो जाएगा
-6 में 10 चला गया तो 4 बचेगा, ये आपके यहाँ पर 4 हो जाएगा। अगर 8 इसमें और यहाँ ले आते हैं 1.08 लिखते हैं, 1.08 तो 10 के पावर क्या हो जाएगा आपका, नीचे आपका जो है 0 हो जाएगा, 0 तो 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो ये कितना होगा, ये वोल्ट हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, सरफेस पर हो गया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन ध्यान देना क्या पूछ रहा है, कंफ्यूजन जो क्वेश्चन करता है वो क्या है। सेकंड क्वेश्चन पूछ दिया है कि डिस्टेंस ऑफ 0, जैसे यहाँ पर स्फीयर था, अब इस स्फीयर का जो है वो क्या दिया हुआ था, रेडियस दिया हुआ था हम लोग का कितना, 0.2 मीटर रेडियस था, 0.2 मीटर। मतलब इस जगह का हम लोग अभी जो निकाले, हम लोग पोटेंशियल जो निकाले वो इस जगह का पोटेंशियल निकाले, यहाँ पर इस जगह का जो निकला, यह बोल दिया कि अगर सरफेस से सेंटर से 0.1 सेंटीमीटर, मान लिया ये जगह यहाँ पर है, इस कंडीशन पर इस जगह पर इसका बोला है कि पोटेंशियल क्या होगा, ये आपका सेंटर हो गया था। तो ध्यान का रखना है कि पोटेंशियल जो होता है जितना सरफेस पर होता है, पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर उतना ही होगा जितना कि उसके इनसाइड में कहीं भी होगा। पोटेंशियल जो होता है वो कांस्टेंट होता है एनी स्फीयर में, मेटालिक स्फीयर जो दिया हुआ है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर जो होगा, जितना वैल्यू आएगा वह सेम हो कहां पर, पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर, पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर। ध्यान रखिए एग्जाम में क्वेश्चन जो है कंफ्यूजन करने के लिए बच्चे फिर क्या करेंगे, 0.1 आगे जब पुट कर देते हैं तो वो नहीं आ रहा, जो वैल्यू आपका है जो सरफेस पर होता है वही पोटेंशियल आपका इनसाइड द सरफेस कहीं भी होगा वही वैल्यू आएगा। इसका भी आंसर वैल्यू कितना आएगा आपका, इसका भी जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1.08 10 के पावर 6 वोल्ट ही आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी पोटेंशियल जो है मेटालिक स्फीयर में जो आपका सरफेस पर होगा वही पोटेंशियल जो है उसके इनसाइड द स्फीयर में भी सेम पाया जाएगा। ठीक है, रन कीजिए उसमें। नहीं, एक और क्वेश्चन देते हैं हम लोग इसमें। क्वेश्चन क्या आपका है कि 100 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन इन मूविंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 4 कूलम फ्रॉम वन प्लेस वेयर पोटेंशियल इज -10 वोल्ट टू अनदर प्लेस। जहां का भी हमने क्वेश्चन करना कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जब ला रहा है तो वर्क डन कितना करना है, वो वर्क डन जो कर रहा है वो आपका कर रहा है 100 जूल वर्क डन कर रहा है। ठीक है, जो चार्ज आपके पास मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज जो ला रहा है वह चार्ज क्या ला रहा है आपका 4 कूलम चार्ज ला रहा है। यहाँ तक ठीक, एक पॉइंट पर आपका जो पोटेंशियल है माने भी जो पॉइंट होगा वहां का पोटेंशियल बोल दिया -10 वोल्ट है। तो पूछा कि भी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, जहां का पॉइंट भी, एक पॉइंट का पोटेंशियल अगर -10 वोल्ट है तो दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, जहां के पोटेंशियल उसको क्या बोला, मान रहा है भी वोल्ट है, भी है तो उस भी का मान क्या होगा, कुछ नहीं पूछा आपसे। तो चेंज इन पोटेंशियल बराबर क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल बराबर क्या होता है, भी बी माइनस भी ए बराबर क्या होता है, डब्ल्यू ए बी बाय क्यू। फॉर्मूला ही होता है आपका, भी बी माइनस भी बराबर डब्ल्यू ए बी बाय क्यू होता है। तो भी हमको निकालना है, इसमें वैल्यू क्या भी दिया हुआ है और भी ए का मान कितना दिया हुआ -10 वोल्ट है, तो -10 वोल्ट हो गया। वर्क डन कितना हो गया 100 जूल और चार्ज कितना हो गया 4 हो गया, तो कितना हो गया आपके यहाँ प्लस हो जाएगा, भी प्लस 10 बराबर कितना कट जाएगा, तो ये आपका 25 हो गया, बराबर कितना हो गया 25 आ गया। तो भी बराबर क्या हो जाएगा आपका, भी बराबर हो जाएगा 25 माइनस 10 इक्वल टू क्या होता है 15 हो जाएगा। तो भी का जो मान आएगा वो कितना होगा 15, माने एक पर जो पोटेंशियल आपका है वो कितना आपका है -10 वोल्ट है, दूसरे पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा 15 वोल्ट होगा। तो ये आपका कुछ न्यूमेरिकल्स हो गया आपका पॉइंट चार्ज का, पोटेंशियल डिफरेंस का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक पॉइंट हो गया। इसके बाद जो हम लोग जो पढ़ेंगे कुछ और हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और उसके कुछ रिलेशंस क्या होता है और कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, पॉइंट चार्ज का और क्या होता है इसमें वो देखा जाएगा, कुछ एमसीक्यू टाइप का भी क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।